नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का श्री सौरभ सिन्हा के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का किस्सा का 5वां एपिसोड है और आज हम एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में जानेंगे जिनके बारे में जितना लिखा जाए या जितना बोला जाए वो सब के सब कम है। वो महान क्रांतिकारी कोई और नहीं बल्कि मातंगनी हाजरा हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मातंगनी हाजरा उन महिलाओं में से एक है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए अंग्रेजों के दमन के खिलाफ आवाज उठाई, लाठियां खाई और सीने पर गोली खाते हुए अपने प्राण स्वाधीनता के लिए न्यौछावर कर दिए। आजादी की लड़ाई में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। इन महिलाओं ने उस समय अंग्रेजों के खिलाफ तो मोर्चा खोला ही था, साथ ही साथ पितृसत्तात्मक सोच को भी पीछे छोड़ा। मातंगनी हाजरा वह क्रांतिकारी महिला है जिन्होंने रूढ़िवादी की बेड़ियों को काट कर खुद को क्रांति की राह से जोड़ दिया और जीवन की अंतिम सांस तक वह क्रांति मार्ग पर डटी रही। महात्मा गांधी की अनुयायी मातंगनी हाजरा के स्वतंत्रता आंदोलन के जज्बे को देखते हुए सब उनको बूढ़ी गांधी कहते थे। बूढ़ी गांधी के नाम से मशहूर मातंगनी हाजरा के हौसले इतने बुलंद थे कि वह अंग्रेजों के खिलाफ होने वाले हर आंदोलन में सबसे आगे रहती थी। 19 अक्टूबर 1869 को मातंगनी का जन्म ब्रिटिश भारत शासित बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक थाना क्षेत्र के होगला गांव में हुआ था। बेहद गरीब परिवार में जन्म होने के कारण मातंगनी हाजरा अपनी स्कूली शिक्षा लेने से वंचित रहीं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण उन्होंने बचपन में ही बाल विवाह कुरीति का भी सामना किया। बहुत ही छोटी उम्र यानी मात्र 12 वर्ष में उनका विवाह 60 साल के विदुर एक पुत्र के पिता त्रिलोचन हाजरा के साथ कर दिया गया। 18 वर्ष की आयु में मातंगनी हाजरा विधवा भी हो गईं। विधवा होने के बाद अपने ससुराल अलीनान से अपने पैतृक गांव वापस आ गईं। गांव आकर उन्होंने अपना सारा समय सामाजिक सेवा में लगा दिया। मातंगनी हाजरा गांधी जी को अपना आदर्श मानती थी। वह उनके बताए रास्ते पर चलकर अपने जीवन जीने लगी। बढ़ती उम्र और कमजोर आंखों की रोशनी के बावजूद भी उन्होंने चरखे से सूत काटना शुरू किया और वह खुद के बनाए कपड़े ही पहना करती थी। 1900 के दशक के शुरुआत में राष्ट्रवादी आंदोलन ने जोर पकड़ना शुरू किया था। आजादी के लिए राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो चुका था और महात्मा गांधी स्वतंत्रता के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर का भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान वह स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे प्रयत्नों में रुचि लेने लगी और कुछ समय बाद खुद एक सेनानी बनकर स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गई। साल 1905 आते आते हाजरा स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो चुकी थी। आजादी के लिए लोगों में राजनीतिक सजगता बढ़ाने के लिए एक मार्च निकल रहा था। वह मार्च जब मातंगनी की झोपड़ी के सामने आया तो वह उसमें शामिल हो गई। मिदनापुर का नाम स्वतंत्रता संग्राम में अधिक संख्या में महिलाओं के भाग लेने के चलते इतिहास में दर्ज है। मिदनापुर के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी को अधिक सक्रिय करने में मातंगनी हाजरा की अहम भूमिका थी। साल 1920 में मातंगनी हाजरा ने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। साल 1930 में गांधी जी की अगुवाई में निकलने वाली दांडी मार्च के तहत अलीनान केंद्र पर नमक कानून तोड़ने के जुर्म में उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर 6 महीने के लिए बहरमपुर जेल में डाल दिया। ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने पर टैक्स लगा दिया था, इसलिए समुद्र से नमक बनाना अवैध माना जाता था। इस घटना से लोगों में असंतोष पैदा हुआ। इसके बाद मातंगनी हाजरा की आंदोलनों और मार्चों में सक्रियता बढ़ गई। वो अंग्रेजों के दमन के खिलाफ होने वाले हर कार्यक्रम में भाग लेती थी। कोर्ट परिसर में गवर्नर के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सभी आंदोलनकारियों को सजा दी गई। मातंगनी को दोबारा गिरफ्तार किया गया और फिर 6 महीने की कैद में भेज दिया गया। जेल की यातनाओं ने मातंगनी के लक्ष्य के प्रति और सचेत कर दिया। 61 वर्ष की उम्र में वह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल गई। जेल से रिहाई के बाद वह क्षेत्रीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में और ज्यादा सक्रिय हो गई। साल 1933 में उन्होंने सेरमपुर सब डिवीजन कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। कार्रवाई में पुलिस ने लाठियां चलाई जिसमें मातंगनी हाजरा को भी चोट आई। साल 1933 में ही बंगाल गवर्नर सर जॉन एंडरसन तामुलका में एक सभा को संबोधित करने आए। सुरक्षा घेरे को भेदते हुए मातंगनी ने गवर्नर को काला झंडा दिखाया और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसके लिए उन्हें फिर से कठोर कारावास मिला। समय बीतने के साथ साथ क्रांति मोर्चा में भी तेजी आ गई और साथ ही दोगुनी तेजी से बढ़ रहा था मातंगनी हाजरा का हौसला। बढ़ती उम्र, कमजोर शरीर के बावजूद उनकी आंदोलन में सक्रियता बराबर थी। 9 अगस्त 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान के बाद देश भर के लोगों में चेतना बढ़ी। उनके इस आह्वान के बाद सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस समर्थकों ने नेताओं की रिहाई और अंग्रेज भारत छोड़ो की मांग के लिए बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। 73 वर्षीय मातंगनी हाजरा 6000 प्रदर्शनकारियों, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक थी, उनका नेतृत्व करते हुए तामलुक पुलिस स्टेशन की ओर मार्च किया, जिसका उद्देश्य पुलिस स्टेशन का घेराव करना था और लोगों की रिहाई की मांग करना था। जैसे ही गांव के बाहरी ओर टीम पहुंची, ब्रिटिश पुलिस ने उस क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी। ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने
के लिए मना करती मातंगनी हाजरा ने आगे कदम बढ़ाए, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नकारते हुए गोली चलाई जो उनके बाजू में लगी। हाथ में झंडा और मातंगनी फिर भी आगे बढ़ती रही। पुलिस ने फिर 2 गोली चलाई, जिनमें एक उनके बाजू और दूसरे उनके माथे पर लगी। 3 गोली लगने के बावजूद मातंगनी हाजरा मजबूत हाथों से तिरंगा को पकड़ती हुई अपनी तेज आवाज में वंदे मातरम करते हुए धरती पर गिर गईं और देश की आजादी के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। मातंगनी हाजरा पहली महिला सेनानी थी जिसकी मूर्ति आजाद भारत के कोलकाता में स्थापित की गई थी। कसे हाथों से कंधे पर झंडा लिए और चेहरे पर दृढ़ संकल्प के भाव से बनी यह प्रतिमा आज भी उनकी वीरता का प्रतीक है। उनके नाम पर बहुत से स्कूल कॉलोनियों का नामांकन किया गया। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हाजरा मार्ग इस वीरांगना के ही नाम पर है। साल 2002 में भारत छोड़ो आंदोलन के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय विभाग ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की गोली खाने वाली मातंगनी हाजरा के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आज का किस्सा आप सबों को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अपने तमाम मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें।